हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं, उस सीरीज में 138 क्वेश्चन तक अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन जो बेस्ड होगा इंडियन नेशनल फ्लैग पे आधारित होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पे वो क्वेश्चन आधारित होगा। अब हम लोग जो नए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पे आधारित जो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में या आने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्या क्या क्वेश्चन है, तो सबसे पहला है कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड, एडॉप्ट कब किया गया था। इंडियन नेशनल फ्लैग को, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को एडॉप्ट कब किया गया था, स्वीकारा कब गया था, तो वो एडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभा में इसको क्या है एडॉप्ट किया गया था। भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जुलाई 1947 को हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हु वाज द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। डिजाइनर कौन थे, इसको डिजाइन कौन किया था। हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन जो है किया गया था पिंगली वेंकैया से। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किए थे। कौन? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने इस नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। ओके स्टूडेंट, पिंगली वेंकैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछ दिया है क्वेश्चन। पिंगली वेंकैया जो है इस नेशनल फ्लैग को डिजाइन किए थे, उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। विड्थ क्या होगा, लेंथ टू विड्थ 3:3:2। 3:2 का अनुपात, जब भी क्वेश्चन में लेंथ टू विड्थ रहेगा तो 3:2 होगा। और यदि क्वेश्चंस में क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू लेंथ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, तो हम लोग उसका आंसर होगा 2:3। 2:3 होगा। और ये इस क्वेश्चन में लेंथ टू विड्थ है हमारे नेशनल फ्लैग के राष्ट्रीय ध्वज का, जो उसका रेशियो अनुपात क्या होगा, तो 3:2 का अनुपात होगा, 3:2 का। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ अशोक चक्र ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग। अशोक चक्र का कलर क्या है। अशोक चक्र का जो कलर है नेवी ब्लू है। नेवी ब्लू में 24 स्पोक्स इन अशोक चक्र, उसमें स्पोक्स 24 होते हैं, और वो कलर जो होता है वो नेवी ब्लू का होता है। अशोक चक्र का जो कलर है वो होता है नेवी ब्लू। 24 स्पोक इन अशोक चक्र होता है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि चक्र जो होता है वो इंडिकेट करता है प्रोग्रेस एंड मूवमेंट को। प्रोग्रेस प्रगति, और मूवमेंट आंदोलन को वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। ओके स्टूडेंट, नेवी ब्लू कलर का ये होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हु टोल्ड। हु टोल्ड मतलब किसने कहा था, कौन कहा था कि ए फ्लैग इज नॉट ओनली ए सिंबल ऑफ आवर इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। ये फ्लैग जो होता है, ये ध्वज जो है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, वो केवल हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है बल्कि ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल, बल्कि यह सभी लोगों के स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कोट है, उन्होंने कोट किया था कि फ्लैग जो है, फ्लैग इज नॉट ओनली ए सिंबल ऑफ आवर इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल। यानी कि यह राष्ट्रीय ध्वज जो है, ये फ्लैग जो है, वो केवल हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है बल्कि यह सभी
लोगों के स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये कोट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन वाज अशोक चक्र इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्लेस द चरखा। तो चरखा को रिप्लेस किया गया था अशोक चक्र में। तो कब किया गया था इसको? व्हेन वाज द अशोक चक्र इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्लेस द चरखा। चरखा को कब रिप्लेस किया गया था अशोक चक्र में? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ये चरखा जो है, पहले चरखा को रिप्लेस कर करके अशोक चक्र लाया गया था। कब? तो 22 जुलाई 1947 को चरखा को रिप्लेस किया गया था। किसमें? अशोक चक्र में। 7 नंबर है अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग एज द फंडामेंटल राइट। तो संविधान जो है, आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत ध्वज को फहराने का अधिकार, होस्ट करने का अधिकार जो है, वो आपका मौलिक अधिकार है को वो घोषणा कौन सुप्रीम कोर्ट ने किया था? किस आर्टिकल्स के तहत ये घोषित है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संविधान का कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के 2004 में ये जजमेंट हुई थी अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ओके, अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो है संविधान के 2004 ईस्वी में इसको जो है आपको अधिकार दिया गया, यानी कि ध्वज जो है फहराने का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है आपको वो एक मौलिक अधिकार है उसको डिक्लेयर्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। कब? 2004 ईस्वी में। ये किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। और ये जजमेंट हुए थे, किसके जजमेंट के तहत था ये केस? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। ये केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में यह जजमेंट दिया था। और ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपका राइट टू होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग जो है एज द फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर्ड किया था कि जो आपको ध्वज फहराने का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है, ध्वज फहराना आपका मौलिक जिम्मेदारी है। उसकी घोषणा जो है उसको घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। कब? तो 2004 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूशंस के हमारे अनुच्छेद 19(1)(a) में। ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं हु हेडेड द फर्स्ट नेशनल कमिटी। हु हेडेड द फर्स्ट नेशनल कमिटी? तो प्रथम राष्ट्रीय जो अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष, ये कमिटी के जो है अध्यक्ष कौन थे? नेशनल फ्लैग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं पहले फर्स्ट नेशनल फ्लैग कमिटी के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? हु हेडेड द फर्स्ट नेशनल फ्लैग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 नंबर है व्हाट डज द मीन ऑफ डीप सेफ्रॉन इन द ट्राई कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो ट्राई कलर माने राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में जो डीप सेफ्रॉन जो है उसका मीनिंग क्या है? डीप सेफ्रॉन जो है केसरिया रंग का, केसरिया रंग का उसका मीनिंग क्या है? तो डीप सेफ्रॉन जो है वो टॉप में होता है। उसका मतलब है करेज, मतलब साहस, सेक्रीफाइस बलिदान, और रेनंसिएशन मतलब त्याग। यानी कि उस सेफ्रॉन का मीनिंग क्या है? करेज, सेक्रीफाइस एंड रेनंसिएशन। तो हम लोग बात करते हैं कि करेज मतलब साहस, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, और रेनंसिएशन मतलब त्याग। अब बात करते हैं कि व्हाट डज द मीन ऑफ वाइट इन द ट्राई कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में वाइट कलर का जो है क्या मतलब है? तो वाइट कलर का मतलब होता है ट्रूथ, और क्या होता है? प्यूरिटी इन थॉट्स मतलब सत्य। ट्रूथ का मतलब होता है वो मिडिल में, ट्रूथ में सत्य, और प्यूरिटी इन थॉट्स जो आपका विचार है
उसमें क्या होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। अब हम लोग जो बात करते हैं कि जो ग्रीन कलर है बॉटम में होता है, उस ग्रीन कलर का व्हाट डज द मीन ऑफ द ग्रीन, डार्क ग्रीन इन द ट्राई कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो डार्क ग्रीन जो ग्रीन कलर है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में, उसका क्या मीनिंग है, तो डीप ग्रीन एट द बॉटम जो है उसका मतलब है लाइफ एबंडेंस, मतलब कि जीवन जो है आपका जो है प्रचुरता, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि को दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि को दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उससे रिलेटेड जो है हम लोग हर क्वेश्चंस देखें जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।